हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज हम बात करने वाले एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब वेल की तरफ से आई हुई है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, तो इसे वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ली जाए, तो ये जो आपका अप्रेंटिस है ये आपका डिप्लोमा वालों के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर हम ब्रांच देख लेते हैं, तो ब्रांच आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 3 ब्रांच के लिए आया हुआ है। और अगर पोस्ट के बारे में बात किया तो टोटल आपका 5 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी में, तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा आपका मई 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आप इससे पहले के पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर एज के बारे में। तो एज आप यहाँ पर मिनिमम आपका एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 27 वर्ष होगा। और यहाँ पर आपको एज में थोड़े बहुत रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि यहाँ पर आपका एक लिखित एग्जाम कराया जाएगा। उस एग्जाम के बेसिस पे आपके जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो मतलब इसमें आपका मेरिट बेस पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक इसका एग्जाम देना होगा, तभी आपका यहाँ अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन होगा। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में। तो स्टाइपेंड यहाँ पर नॉर्मली जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है वही स्टाइपेंड आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 8,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपका MHRD NETS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक 16 डिजिट का एक इनरोलमेंट नंबर आता है, वो आपके पास होना जरूरी है। और ये जो अप्लाई करना है ये आपका ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। देन उसके बाद आपको इस वाले एड्रेस पर फॉर्म को अपने भेज देना है डाक के माध्यम से। और जो फॉर्म को भेजने की जो लास्ट डेट है वो आपका 18 अप्रैल 2023 है। तो अब इससे पहले तक इसको यहाँ पर सेंड कर दे डाक के माध्यम से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके कुछ फॉर्म्स किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है और पिन कमेंट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और इसे कुछ इस प्रकार से अपना फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना फोटो यहाँ पर अटैच कर देनी है। देन उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको जिस प्रकार से फिल कर देंगे जो भी है यहाँ पर। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल करिएगा। और यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ध्यान रखिएगा ये जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है ये आपको सही सही फिल करनी है, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसी के माध्यम से वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। और यहाँ पर अदर डिटेल में यहाँ पर आपको NATS पोर्टल के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। देन उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन में आपका 10th और डिप्लोमा का डिटेल यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस फिल करके यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे आप। तो दोस्तों वो फॉर्म फिल करने के बाद ये एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा, आपको इसी एड्रेस पर डाक के माध्यम से भेज देना है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मतलब कि यदि आपका डिप्लोमा रेगुलर है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम वगैरह डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या डिप्लोमा में अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका पास आउट होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 1/4/2022 से पुराना 2020 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका जो OBC सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1/4/2020 इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इससे आपका पुराना है तो आप इसे नया बनवा लें, या फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन उसके बाद कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये भेल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट पर भी जा करके आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेट में दोस्तों यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है फॉर्म जो कि भेजने का वो 18/4/2023 है। देन उसके बाद आपको लिखित परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा, मतलब आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और आपको 25 तारीख को ये लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका जो डेट है वो 2/5/2023 को आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। देन उसके बाद उसका जो रिजल्ट है आपका 5/5/2023 को आ जाएगा। देन उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह के लिए आपको 8 मई 2023 या 9 मई 2023 को सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों प्रोसेस रहने वाला है। लगभग आपका 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको अप्रेंटिसशिप भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सब फॉर्म को आप जरूर से फिल कर दीजिएगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर से रिप्लाई दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। देन उसके बाद उसे फिल करके आप 18 अप्रैल से पहले आप उसे भेज दीजिए डाक के माध्यम से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।